हेलो फ्रेंड्स, AKTU का न्यू अपडेट आ चुका है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग ऑनलाइन मोड में एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन आता है तो आप लोग बताइएगा, उसको मैं अपने लैंग्वेज में बता दूंगा। लेकिन अभी यहाँ पे जो आया है न्यूज उसको मैं पूरा बताऊंगा। आप लोग यहाँ पे देखते हुए चलिएगा कि हमको एग्जाम कैसे देना है, एग्जाम टाइम पे हमको कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, वो सब यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें आप लोग पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। विषय देखिए क्या दिया गया है। सत्र 2020-21 के सम सेमेस्टर के रेगुलर तथा कैरी ओवर परीक्षाओं को ऑनलाइन मोड में कराए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश के संबंध में महोदय उपरोक्त विषय संबंध में अवगत कराना है कि सत्र 2020-21 के सम सेमेस्टर परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में होनी है, जिसमें समस्त छात्र छात्राएं अपने घर कि किसी भी संस्थान, साइबर कैफ इत्यादि वस्तुनिष्ठ परीक्षा दे सकेंगे। उक्त के क्रम में परीक्षा संपन्न कराए जाने हेतु विद्यालय द्वारा बिंदुवार नियमन निर्धारित किए गए हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें क्या दिया गया है। यदि छात्र के पास इंटरनेट सुविधा नहीं है तो वह परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। जब आप परीक्षा दे रहे हो तो किसी भी अन्य व्यक्ति आपके परीक्षा के कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। जैसे आप लोग जहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं वहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जाना चाहिए। जैसे आप लोग घर पे अपने कमरे में दे रहे हैं तो उस कमरे में आपकी फैमिली में किसी को आना नहीं है। आप लोग अपना डोर को लॉक करके आराम से बैठ के दीजिएगा, जिससे आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपकी परीक्षा प्रोटेक्टेड ऑनलाइन पर्यवेक्षक की देख रेख में होगी। दूसरा पॉइंट हमारा दिया गया है, परीक्षा कमरे परीक्षा स्थल में प्रकाश उज्ज्वल होना चाहिए कि स्क्रीन पर आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई दे तथा दिन के उजाले के समान माना जा सके। जिस कमरे में आप लोग एग्जाम दे रहे होंगे वहां पे एकदम लाइट होना चाहिए, जिससे आपका स्क्रीन एकदम क्लियरिटी दिखाई दे। ओवरहेड लाइटिंग की प्राथमिकता दी जाती है। यदि ओवरहेड लाइटिंग उपलब्ध नहीं है तो प्रकाश का स्रोत आपके पीछे नहीं होना चाहिए। समस्त अध्ययनरत छात्र छात्राएं अपने घर, साइबर कैफ किसी भी संस्थान में उपस्थित होकर कैमरे वाला मोबाइल, लैपटॉप, कैमरे वाला कंप्यूटर इत्यादि के माध्यम से परीक्षा दे सकेंगे, जिसमें कैमरा, माइक्रोफोन होना अनिवार्य है। अन्यथा छात्र ऑनलाइन परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर सकेगा। जिसमें आप लोग एग्जाम देंगे उसमें कैमरा चालू रहना चाहिए, नहीं तो आप लोग एग्जाम नहीं दे पाएंगे। आपको साफ कुर्सी या मेज पर बैठना चाहिए। आपके डेस्क पर पुस्तक, कापी इत्यादि नहीं होना चाहिए। रफ कार्य हेतु सादा पेपर, पेन या पेंसिल, स्केल, इरेजर रख सकते हैं। आपकी डेस्क की स्थिति में प्रोटर अवलोकन हेतु कहा जा सकता है। आप द्वारा विश्वविद्यालय के नियमानुसार नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आप लोग जहाँ पे एग्जाम दे रहे होंगे वहाँ पे कैलकुलेटर या फिर सादा पेपर, पेन, पेंसिल, इरेजर, स्केल इसका यूज कर सकते हैं, जो कि वो लोग उसको देख भी सकते हैं कि आप लोग क्या लिए हैं, उसको दिखाइए। तो आपको कैमरा को नीचे करके दिखाना पड़ेगा, तो आप लोग ये सब का ध्यान दीजिएगा। आपके आसपास की मेज या दीवारों पर कोई लेखन नहीं होना चाहिए। कमरा परीक्षा स्थल यथासंभव शांत होना चाहिए। संगीत या टेलीविजन जैसे ध्वनियों की अनुमति नहीं है। जैसे आप लोग यहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं वहाँ पे टेलीविजन या फिर संगीत या फिर कुछ भी नहीं चलना चाहिए। अगर आप घर पे दे रहे हैं टीवी भी उसको आप करवा दीजिएगा, वो सब आवाज नहीं आना चाहिए। आपको फॉर्मल परिधान पहन बैठना है। जैसे आपको अनुशासन व्यवहार भी करना है। आपको अपने कॉलेज करना हो तो उसको ड्रेस भी अच्छे से पहन लेना है। ये नहीं कि एकदम टी शर्ट में आप लोग बैठ के पेपर दे रहे हैं, तो वो सब मत करिएगा। पूरा फुल ड्रेस में अच्छे से बैठ के एग्जाम देना है हमको। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है। समस्त परीक्षाएं बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस के आधार पर ऑनलाइन मोड में कराई जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा के सभी प्रश्न पत्रों में 50 क्वेश्चन रहेंगे तथा 90 मिनट, 1.5 घंटे में होगा। प्रश्न पत्रों में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। सभी प्रश्न करेंगे आप लोग, कोई निगेटिव मार्क नहीं रहेगा। प्रत्येक प्रश्न का सिर्फ एक ही सही उत्तर होगा। जैसे 2-2 रहता है ना, बोथ ए एंड बी, ये सब 2-2 रहता है, 3-3 रहता है कहीं कहीं पे, लेकिन इसमें केवल एक ही आंसर करेक्ट रहेगा।
ऑनलाइन परीक्षा हेतु आपको उचित स्पीड वाला इंटरनेट का प्रयोग करना होगा तथा समस्त परीक्षार्थियों को इंटरनेट की एक बहुविकल्पता व्यवस्था अपने स्तर से करनी होगी। किसी भी असुविधा से बचने के लिए आवश्यक है कि आप वे उचित इंटरनेट का व्यवस्था तैयार रखें। अगर किसी छात्र का इंटरनेट किसी कारणवश 15 मिनट या उससे ज़्यादा देर तक बाधित रहता है तो इंटरनेट सही होने से पुनः परीक्षा में शामिल होने दिया जाएगा, परंतु ध्यान रखें कि ऐसी स्थिति उनके द्वारा अभी तक अनुचित प्रश्नों उसके वैकल्पिक का क्रम परिवर्तित हो सकता है। इन अनुत्तरित प्रश्नों में वे प्रश्न भी हो सकते हैं जिनको छात्र ने देखकर विवेचना हेतु छोड़ रखा है। परीक्षा को सुनिश्चित बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है। अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि वे इंटरनेट की सुनिश्चित व्यवस्था रखें, कि वैकल्पिक व्यवस्था तैयार रखें। आप लोग अपना इंटरनेट व्यवस्था ऐसा बनाए रखें कि एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। जहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं वहाँ पे एकदम अच्छा इंटरनेट पकड़ता रहे। जैसे आप लोग जहाँ पे हैं वहाँ पे इंटरनेट सही नहीं आ रहा है, तो जहाँ पे अच्छा इंटरनेट चलता हो आप लोग वहाँ पे जाके अच्छे से दीजिए एग्जाम। ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व लॉगिन करना होगा। ऑनलाइन परीक्षा के दौरान 1 से 1.5 मिनट पश्चात प्रश्न औसत सबमिट का परिविधान रहेगा। ऑनलाइन परीक्षा हेतु सभी छात्र छात्राओं को रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए उसको विश्वविद्यालय ERP पर उपलब्ध ईमेल आईडी फोन पर एक URL यूजर आईडी एवं पासवर्ड दिया जाएगा, जिस पर उस छात्र छात्रा को निम्न विवरण देना होगा। उक्त रजिस्ट्रेशन द्वारा 12/7/2021 से 25/7 तक होगा। 12/7/2021 से 18/7/2021 तक अंतिम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं हेतु एवं 15/7/2021 से 25/7/2021 तक अन्य छात्र छात्राओं हेतु किया जाएगा। इसमें भी देखिए कुछ दिया गया है। सॉफ्टवेयर प्रत्येक छात्र छात्रा 4 से 5 बार फोटोग्राफ क्लिक करेगा, जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा ERP पोर्टल के माध्यम से मिलान कराया जाएगा। उसके फोटोग्राफ को उसके विश्वविद्यालय संस्था से भी वेरीफाई कराया जा सकता है। छात्र छात्राओं को अपनी ईमेल आईडी भी सबमिट करनी होगी, साथ में ही उसका मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी भी सत्यापित करना होगा। छात्र छात्रा को एडमिट कार्ड दिखाई देगा, जिसमें यदि कोई त्रुटि होगी तो उसे वहीं पर दिए गए स्थान पर अवगत करा सकेगा। यह बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्यदारी एजेंसी परीक्षा देने हेतु विशेष तकनीक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रक्रिया के दौरान छात्र मार्क टेस्ट दे सकेगा। यही सब इसमें दिया गया है। देखिए इन मिनटों में उत्तर देना है, क्या क्या करना है, यही सब दिया गया है। देखिए ये सब बहुत जरूरी है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। मैं बता दे रहा हूँ, यदि कोई छात्र ऑनलाइन सेमेस्टर में किसी भी तकनीक, स्वास्थ्य, अपराध परिस्थिति, अन्य किसी भी कारणवश सम्मिलित नहीं हो पाए हैं तो ऐसे सभी छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा छात्रहित की दृष्टिगत कोरोना महामारी की स्थिति सामान्य होने के उपरांत से ही पूर्व वर्षों की बात आगामी सेमेस्टर की रेगुलर परीक्षा के साथ लिखित परीक्षा में एक विशेष अवसर प्रदान किया जाएगा। जैसे आप लोग को जैसे कोरोना हुआ या फिर कोई भी बीमारी हुआ है तो आप लोग किसी भी कारणवश से आप लोग एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, एग्जाम आपका छूट गया, तो आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में जब जाएंगे तो रेगुलर जैसे आप लोग का लिखित एग्जाम होगा उसी टाइम में आपको फिर जाके वहाँ पे जहाँ पे सेंटर जाएगा वहाँ पे लिखित एग्जाम देना पड़ेगा। ऑनलाइन सेमेस्टर परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों द्वारा प्रतिभाग करना अनिवार्य है। परीक्षा में प्रतिभाग न कर पाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम में विलंबन अंतिम वर्ष के छात्र को डिग्री प्राप्त करने में विलंबन तथा गैर अंतिम वर्ष के छात्रों को आगामी सेमेस्टर का पठन पाठन इत्यादि बाधित होगा। बिंदु 10 संख्या 10 का कड़ाई पालन आवश्यक है। अतः सभी छात्रों को उन्हें समय रिजल्ट पाकर आगे बढ़ने हेतु इन परीक्षाओं में इंटरनेट एवं पावर बैकअप को सुदृढ़ रखने की सलाह दी जाती है। छात्र को नियत समय अपना पेपर सबमिट करना होगा, अन्यथा उसकी स्थिति में समयावधि समाप्त होने के 15 मिनट पश्चात पेपर ऑटो सबमिट हो जाएगा। इन 15 मिनटों में आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाएगा। कृपया ध्यान दें, अगर आप संपूर्ण परीक्षा के दौरान
प्रोटोकॉल्स द्वारा निगरानी रखी जा रही होगी एवं आपकी कोई भी गतिविधियों जो परीक्षा की सुनिश्चित को बाधित करती है तो उस प्रोक्टर द्वारा विश्वविद्यालय को सूचित कर दिया जाएगा, जिससे आप पर विश्वविद्यालय के यूएफएम के नियमों के तहत कार्यवाही की जा सकती है। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप प्रोक्टर से लिखित चैट कर सकते हैं, वहाँ पे नीचे दिया गया होगा, आप लोग वहाँ से उनसे चैट करके अपना प्रॉब्लम का सलूशन ले सकते हैं अगर कोई भी दिक्कत वहाँ पे आ रहा होगा। अतः कृपया तद अनुसार अवगत हेतु अपने संस्थान एवं अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं को अनिवार्य रूप से सूचित कराने का कष्ट करें। तो ये था हमारा AKTU का न्यू अपडेट। अगर आप लोग इसको पूरा देख ले रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने ऑल फ्रेंड के पास शेयर कीजिए जिसको ये बात ना पता हो, वो आप लोग पूरा जानकारी दीजिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।